नसीर साहब से पहली मुलाकात कैसे हुई? नसीर से मेरी पहली मुलाकात, इनफैक्ट जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब ये सब दुकान बंद कर दूंगा जो कुछ मैंने खोल रखा था। You always use the word दुकान for it. हाँ, मुझे लगता है बड़ा बड़ा अच्छा शब्द है, पता है। अंग्रेज़ी की दुकान, हिंदी की दुकान, व्यवसाय की दुकान, ये इस दुकान बड़े को ऐसा लगता है कि उसका शटर होता है एक, जितना खुला होता है उतना आप घुस सकते हो। तो पता नहीं क्यों मुझे वो शब्द ही पसंद है। खैर वो दुकान मैंने बंद कर दी, ताला लगा दिया, सील भी लगा दी उसको। मैंने कहा वहाँ नहीं जाना है अब दोबारा। तो उसके बाद मैं खोज रहा था कि कहाँ मैं दोबारा से थिएटर, मैं इसलिए दोबारा कहता हूँ कि पहले थिएटर कर चुका था, दोबारा से मुझे थिएटर में एंट्री करनी थी। तो मैंने कहा चलो मॉटली ट्राई कर लेते हैं, देखते क्या होता है वहाँ पे। तो दादा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। हम में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोगों के लिए वो आर्थिक सुरक्षा बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, या सिखाया जाता है बचपन से। मतलब ज़िंदगी का मकसद ही होता है कि बड़े हो और पैसा कमाओ, है ना, नौकरी, स्थायित्व, ये सब चीज़ें। ऐसे में बड़ी हिम्मत चाहिए होती है वो जमा जमाया काम बंद करके शुरू से शुरू करने के लिए। हाँ, वो एक तरह से वो क्या कह रहे हैं, वो निश्चय अगर सुदृढ़ हो ना तो आपको बहुत सहायता मिलती है। जब आप जानते हैं कि भैया ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ जैसे मैंने कहा, गति ऐसी मिल सकती है कि मुझे फिर आर्थिक स्थिति को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आएगी। अब हम जवान हैं, हम जी सकते हैं। जैसे मतलब खाते पे काफ़ी कुछ चल रहा था, चाय वाय चल रही थी, थोड़ा बहुत धूम्रपान भी चल रहा था उस वक्त, तो वो सारी चीज़ें थी। तो वैसी ज़िंदगी उस वक्त जीने में ऐसे कोई मतलब स्ट्रगल नहीं कहता हूँ मैं उसको, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था उस ज़िंदगी में भी, क्योंकि मैं कुछ और देख रहा था कंपेयर टू कि अरे मेरे पास शाम के लिए कुछ पैसे नहीं है, ऐसा एहसास नहीं हुआ मुझे उस वक्त। और उसमें पता नहीं हिम्मत वाली बात है या सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ ऐसा हो, बट उतना मैंने उस पर विश्लेषण नहीं किया है। तो खैर उस दौरान फिर मैं सोचा कि मैंने कहाँ है, मतलब कहीं नाटक वाटक कर लेते हैं भाई। तो गर्टन स्कूल में वो रिहर्सल कर रहे थे जूलियस सीजर की, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो सबसे पहले मुझे बेंजामिन गिलानी दिखे, तो मैंने उनसे कहा कि याद है? तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मूडाई में आपने अवार्ड दिया था मुझे एक्टिंग का, तो IIT वाला मूडाई। तो उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स फेक कर रहे थे कि हाँ 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 याद है, आई नो स्टफ। तो वो लिया। उसके बाद फिर नसीर आए, तो मैंने पूछा नसीर से मुझे काम कर, तो तब वो लोग जो हैं 3 महीना ऑलरेडी रिहर्सल कर चुके थे उसका, तो कोई जगह नहीं थी उसमें एज एन एक्टर। तो पूछे उन्होंने कि विल यू वर्क इन द क्राउड? मैंने कहा हाँ करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बस भीड़ में मैं था, कभी संतरी बनता था, कभी कुछ करता था, बट ये पता था कि ये तो अभी के लिए, बाद में मैं निकल जाऊंगा इसमें से आगे संतरी और क्राउड के आगे, इतना कॉन्फिडेंस था। बस वही जर्नी रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके महात्मा वर्सेस गांधी एक नाटक में हमने कर ली अंग्रेज़ी में, जो इसका वर्ल्ड टूर भी हुआ, बहुत कल्ट प्ले बन गया वो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मैं हरिलाल गांधी था, नसीर भाई वो थे, गांधी जी प्ले कर रहे थे, तो वो भी हुआ अंग्रेज़ी में। फिर धीरे धीरे भोपाल एक्सप्रेस। उसके पहले मैंने सईद मिर्ज़ा के साथ एक कैमियो किया था, नसीम नाम की फ़िल्म थी, उसमें मैंने एक छोटा सा कैमियो 95 में। तो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर फिल्म कैमरा ही था, मतलब वो टेलीविज़न कैमरा नहीं था। तो ऐसे ही ज़िंदगी मतलब शुरू हुई।